तो आज हम लेकर आ चुके हैं रॉन्ग टर्न का पार्ट 1 फुल एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक प्लीज गाइस लगे रहिएगा। मूवी की शुरुआत में दो कपल्स दिखाए जाते हैं जो आपस में ही एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए कंपटीशन कर रहे होते। मुझे तो लगता है कि रिच काफी स्ट्रांग है, इसलिए वो मायरा से सबसे पहले ऊपर चल गया और काफी खुश भी हो गया है क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर पहुंच गया है। लेकिन मायरा इसके दौरान फिसल कर नीचे रस्सी में अटक जाती है। वो रिच से हेल्प भी मांग रही थी लेकिन रिच ने उसकी हेल्प ही नहीं की। उसने कहा कि तुम ये काम अकेले ही करो। अब मायरा अचानक से देखती है कि उसके ऊपर ब्लडिंग डॉट्स आ रहे होते हैं और ये ब्लड के डॉट्स रिच के होते हैं, जिससे मायरा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब उसकी रस्सी अचानक से कोई ऊपर खींच रहा होता है और रिच की बॉडी को नीचे जमीन पर फेंक दिया गया था। इस खौफनाक मंजर से मायरा बहुत डर गई थी। मायरा अपने आप को बचाने के लिए उस रस्सी को काट देती है जिससे वो अटकी हुई थी, वो भी नीचे गिर ही जाती है। अब हम देखते हैं कि कुछ आदमखोर हंसते हुए नीचे की ओर आ रहे होते हैं जो कि मायरा और रिच दोनों को फिनिश कर देते हैं। अब आगे हमें मूवी में दिखाया जाता है कि किस तरीके से इस इलाके में ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां गुमशुदा हुई जा रही हैं और कुछ लोग यहाँ पर मिसिंग भी हुए जा रहे हैं और ये सभी वारदातें समय के साथ बढ़ती हुई जा रही हैं। मूवी के आगे बढ़ते ही हम वापस से एक कार को उस इलाके से जाते हुए देखते हैं जिस कार में केरिस नामक एक बंदा बैठा होता है जो कि इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर की ओर जा रहा होता है। लेकिन आज शायद केरिस का दिन थोड़ा सा खराब है, इसलिए बहुत ही बड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है। केरिस इसके दौरान बोर भी हो रहा होता है, इसलिए वो एक ट्रक ड्राइवर के पास जाता है और ट्रैफिक के होने की वजह पूछता है। अब ट्रक ड्राइवर केरिस को बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल से भरा सिलेंडर पलट गया है, जिस वजह से ये जाम छूटने में समथिंग 5 से 10 घंटा तो अब लगने ही वाला है। केरिस अपने टाइम को बचाते हुए समझदारी दिखाता है और वहां से वो पलट जाता है। अब वह फैसला करता है कि वह दूसरे रास्ते से यहाँ पर से जाने वाला है। अब चलते चलते केरिस एक ऐसी रास्ते को देखता है जो कि थोड़ा कच्चा होता है, लेकिन एक ये शॉर्टकट ही होता है जो उसे उस लक्ष्य पर पहुंचा सकता है जिस पर उसे जाना होता है। केरिस के रास्ते में एक बहुत ही बेहतरीन ऐसी जगह होती है जहाँ पर एक डोकरा बैठा होता है जिसने शायद काफी दिनों से नहाया नहीं। इसका शरीर देखने के बाद तो अच्छा हंस हंस के पागल हो जाए, लेकिन वो एक बेनिफिट वाला काम कर रहा था। वो सभी को मैप दिखा सकता था क्योंकि उसकी दुकान पर मैप लगा हुआ था। केरिस उस डॉक्टर से पूछता है कि क्या ये मैप सही है, इसके रास्ते से मैं उस जगह पर पहुंच सकता हूँ जहाँ मुझे जाना है। तो डॉक्टर उससे कहता है कि हाँ जरूर पहुंच सकते हो, लेकिन जरा सतर्क रहना क्योंकि ये जगह पर काफी चीजें समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है। केरिस उस रास्ते में निकल जाता है। केरिस अब घने जंगलों से होते हुए निकल रहा था जहां उसे एक शॉर्टकट वाला रास्ता दिखाई देता है। केरिस फैसला करता है कि वह अब शॉर्टकट वाले रास्ते से जाएगा जिसके जरिए वो बहुत ही जल्दी पहुंच जाने वाला था। वैसे रास्ते में काफी मवेशी मरे हुए पड़े थे जिनकी मरने की कोई वजह खास समझ नहीं आ रही थी, लेकिन केरिस इसके दौरान एक गाड़ी से टकरा जाता है और उस गाड़ी के सभी मालिक वहां पर अवेलेबल होते हैं जो केरिस को चिल्लाते हैं और लेकिन वो इंसानियत दिखाते हुए केरिस का हालचाल भी पूछते हैं कि केरिस को कोई खास चोट तो नहीं लगी, वैसे गाड़ी तो नहीं ले लेंगे, लेकिन केरिस नया थोड़ा आएगा गाइस। अब वह अपने बीच में एक गाड़ी खड़े होने की वजह बताते हैं कि किसी ने जाली कांटेदार यहाँ पर लगाई थी जिस वजह से हमारी गाड़ी पंचर हुई। अब ये सभी मिलकर फैसला करते हैं कि पास ही छूटे हुए स्टेशन पर जाकर ये सभी अपने लिए हेल्प मांगने वाले हैं, लेकिन आधे लोग यहाँ पर गाड़ियों की देखभाल के लिए रुक जाते हैं और केरिस भी इनके ग्रुप के साथ हेल्प मांगने के लिए जा रहा होता है। लेकिन रास्ते में वो एक नेवले को देखते हैं जिसे चीर फाड़ कर बुरी तरीके से खाया गया था। अब ये सब वहां से आगे निकलते हैं जहां पर गाड़ियों के कुछ टायर्स जल रहे होते हैं। केरिस उन्हें देखकर काफी कंफ्यूज होता है और ये सभी लोग भी। और यहाँ हम फ्रांसिन और एवान को देखते हैं जो कि गाड़ियों की पहरेदारी कर रहे थे, जिन्हें झाड़ियों से कुछ आवाजें आ रही थी जहाँ पर एवान झाड़ियों में चले जाता है। काफी टाइम से ना आने की वजह से फ्रांसिन ही उसे देखने का फैसला करती है जहाँ उसे एवान का जूता दिखता है। अब थोड़ी और दूर जाती है तो फ्रांसिन को एवान का कान दिखा हुआ दिखता है। इस कटे हुए कान के वजह से फ्रांसिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब उसे कोई दरिंदा पीछे से पकड़कर मार डालता है। अब हमें इन चारों का ग्रुप दिखाई देता है जो कि हेल्प के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में चलते चलते इन्हें काफी बड़ा एक घर दिखाई देता है जिसके चारों ओर बहुत सारी कारें होती है और ये सभी अब उस घर के अंदर मदद के लिए जाते हैं। गेट खोलते ही उन्हें कुछ ऐसे नजारे दिखाई
दिखाई देते हैं जो कि आम घरों में वैसे होते नहीं है। सभी बर्तन काफी टाइम से ऐसे ही पड़े हुए हैं जिन्हें मांजा भी नहीं गया है, उनमें खाना भी सड़ रहा है। इसी बीच इस लेडी को कार की बहुत सारी चाबियां दिखाई देती है। कैरिस जब फ्रिज का दरवाजा खोलता है तो खूब सारे इंसानी ऑर्गन्स के अचार वहाँ पर दिखाई देते हैं, जिससे कैरिस काफी डर जाता है। ये लोग समझ जाते हैं यहाँ पर रहने वाले कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये सभी दरिंदे हैं। अब ये सभी वहाँ से भागने वाले होते हैं, तभी कैरिस देखता है कि वहाँ पर वही दरिंदों की गाड़ी आ गई होती है। अब यह चारों पीछे के दरवाजे से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन वह दरवाजा भी लॉक होता है, जिस वजह से कैरिस कहता है कि अब सेफली यहीं पर छुप जाओ। वहीं दूसरी ओर हम उन दरिंदों के कदमों को देखते हैं जो कि इन्हीं सभी के पार्टनर्स को मारकर यहाँ पर लेकर आए हुए होते हैं। उनकी डेड बॉडी इन्हीं के सामने पटक देते हैं। इस भयावह सीन को देखकर इन लोगों की चीखें निकल रही थी, लेकिन ये लोग अपने ऊपर कंट्रोल बनाए हुए थे। उन सभी दरिंदों में से एक दरिंदा अब इनके पार्टनर के पीसेस कर रहा था। ये सीन इतना ज्यादा क्रीपी था कि ये सभी रो रहे थे, लेकिन गाइस इन्हें बचना था। ये रात के अंधेरे का फायदा उठाने वाले थे। ये वहां पर से निकल रहे थे और एक दरिंदा वहां पर सोया हुआ था। ये चारों जैसे ही दरवाजे पर पहुंचते हैं, एक दरिंदा इन्हें दौड़ते हुए देख लेता है। ये सभी वहां पर से भाग रहे होते हैं, लेकिन ये 3 दरिंदे थे जो गाइस एक ट्रक में बैठकर इन सभी का पीछा कर रहे होते हैं। इसी बीच कैरिस अपने तीनों पार्टनर्स को बचाने के लिए इन दरिंदों का ध्यान अपने ओर आकर्षित करता है, जिसके वजह से कैरिस के टांग पर बुरी तरीके से गोली लग जाती है। वहीं दूसरी ओर स्कॉट भी इन तीनों दरिंदों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ कैरिस बुरी तरीके से डैमेज हो गया था। इसके दौरान स्कॉट मारा जाता है और ये तीनों यहाँ से ट्रक लेकर फरार होने लगते हैं, लेकिन रास्ते में इनका ट्रक फंस जाता है और इन तीनों को जबरदस्ती वहाँ पर से जंगल में वापस से दौड़ना होता है। लेकिन कैरिस की टांग में बहुत बुरी तरीके से चोट लगी होती है। ये तीनों जंगल में चल रहे होते हैं। इसके दौरान हमें यह तीनों आदमखोर दिखाए जाते हैं जो कि इन सभी लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें इस जंगल में कैरिस, जैसी और कैरली को दिखाया जाता है जो कि बुरी तरीके से थक गए होते हैं। इस वजह से ये जंगल में आराम कर रहे होते हैं। इसी बीच इन्हें बहुत बड़ा रेडियो हाउस दिखाई देता है, जिसके ऊपर जाने का ये फैसला करते हैं। ये सभी उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। चढ़ने के दौरान इन्हें एक मेडी बॉक्स मिलता है, जिससे कैरिस अपने पैर का थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर पाता है। अब यह रेडियो के जरिए वहाँ पर नेटवर्क सर्च कर रहे थे, जिससे वो अपने लिए कुछ हेल्प मांग सके। इसी दौरान हम उन्हीं आदमखोर को देखते हैं जो कि मसाल के द्वारा जंगल में छानबीन कर रहे हैं। अब कैरिस जैसे ही इन तीनों आदमखोर को सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ते हुए देखता है, तो ये तीनों मिलकर एंट्री गेट पर बहुत सारे सामानों को अड़ाने लगते हैं। अब ये तीनों आदमखोर अपने बंद होते हुए रास्ते को देखकर कुछ चालाकी करने की सोचते हैं। वो तीनों मिलकर इस हाउस में आग लगा देते हैं। अब अपने आप को जलने तो वैसे ये तीनों देने वाले नहीं थे, तो कार्ली थोड़ा सा माइंड लगाती है और बॉक्स की मदद से विंडो को तोड़ देती है, जिस विंडो के जरिए अब ये तीनों एक पेड़ के ऊपर अटकने वाले थे। ये तीनों बारी बारी से उस पेड़ के ऊपर जाते हैं और छिपने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर ये तीनों आदमखोर अब पेड़ के ऊपर चढ़ने लगे थे। 2 आदमखोर तो पेड़ के नीचे ही थे, लेकिन ये तीसरा वाला काफी शातिर जो पेड़ पर बहुत ही स्पीड से चढ़ रहा है। इसके दौरान मौका पाकर ये आदमखोर कार्ली के काफी क्लोज पहुंच जाता है, जिसके धड़ को वो अलग ही कर देता है। रात बीतती है और कैरिस खुद को संभालते हुए उठता है, जिससे एक गाड़ी का शोर सुनाई दे रहा था जो कि पुलिस की होती है। अब कैरिस मौका पाकर फटाक से पुलिस वाले के पास जाता है हेल्प के लिए, लेकिन उसका जाना भी किसी काम का नहीं था। वहां पर वो आदमखोर आ जाता है और उस पुलिस वाले को तीर मारकर उसको मौके पे ही निपटा देता है। अब कैरिस अपनी जान बचाने के लिए कार के नीचे छुप जाता है, जहां वो आदमखोर कार के नीचे उसे देखता है, लेकिन कैरिस वहां पर नहीं होता। वहीं दूसरी ओर हम जर्सी को देखते हैं, जिसे इन आदमखोर ने एक घर में बांध रखा था। लेकिन जैसे ही ये आदमखोर जर्सी को मारने वाला था, इससे बाहर से आती हुई गाड़ी का शोर सुनाई देता है, जिसे देखने के लिए ये यहाँ से चलने जाता है। लेकिन जाने से पहले कैरिस ही इसे गाड़ी से कुचल देता है और आखिरी बचे हुए हैवान को कैरिस तीर से बुरी तरीके से मार डालता है। अब जैसे ही कैरिस जर्सी को बचा रहा होता है, तभी एक आदमखोर इस पर बुरी तरीके से हमला कर देता है और उसे उठाकर फेंक देता है। अब जर्सी कैरिस की मदद करते हुए उस हैवान के दिमाग में तीर घुसा देती है, जिससे हैवान वहीं गिर जाता है। अब फाइनली जर्सी और कैरिस ने उन सभी हैवानों को लगभग फिनिश ही कर दिया था, लेकिन कैरिस का यहाँ पर पेट नहीं भरा था। कैरिस ने वहाँ पर रखी हुई बैटरी में गोली मारकर उस घर को ही ब्लास्ट कर दिया, जिससे वो तीनों हैवान बुरी तरीके से जलकर मारे जाते हैं। अब कैरिस का क्लोज आता हुआ देख वो बिना नहाया हुआ इंसान अपने
अपने गेट को बंद कर देता है, लेकिन केरिस उसे बिना नुकसान पहुंचाए हुए उस मेप को फाड़ते हुए वहां से वापस से निकल जाता है। तो फाइनली गाइस इस तरीके से इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो आपको कैसी लगी ये मूवी का एक्सप्लेनेशन प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा कि तुम्हें नेक्स्ट मूवी किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना है, तो वो भी मुझे कमेंट में चाहिए। ओके, टेक केयर।